3 महीने में मैंने 3 करोड़ बनाया, पैसे कैसे बनाना है, वो क्लाइंट के साथ आपका ज़ूम मीट होगा। दिस इज़ नथिंग जस्ट अ वेब ट्रैप। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो ये बात को सुनाएंगे, फनल को कैसे बनाना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, इनकम सोर्स को कैसे बनाना है, 1 से 1.5 करोड़ या फिर 2 से 3 करोड़ महीने में बनाना, 3 महीने में मैंने 3 करोड़ बनाया, 3 महीने में या फिर मैंने 8 करोड़ का लीड जनरेशन किया। तो ये सब एक नॉर्मल बातें हैं जो अपनी यूट्यूब के वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। दिस इज नथिंग जस्ट अ वेब ट्रैप वेयर पीपल आर गेट मोर कंफ्यूज, वेयर द कंफ्यूज पीपल गेट ट्रैप। एक सिंपल सा नया एक टर्म्स है जो कुछ नए कुछ वर्ड क्रिएशन हो गया, जिसमें से लाइक काइंड ऑफ आपने सुने होंगे फनल के बारे में, आपने सुनेंगे लीड जनरेशन के बारे में, जो आपके वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब के वर्ल्ड में मिल जाएंगे। देयर आर बंडल्स ऑफ कंटेंट जो यहाँ जितने भी सारे फेक गुरुज है वो बना रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली अर्निंग। बट हाउ दे आर अर्निंग? बिकॉज ऑफ दिस सिंपल वेब ट्रैप, जहाँ पे हम जैसे सिंपल कंफ्यूज पीपल ये वेब ट्रैप में फंस जाते हैं। जो कमजोर वीक पीपल है, जिनको काम वाम करना तो है नहीं, सिर्फ यूट्यूब में सर्च करते रहेंगे कि पैसे कैसे बनाना है, 1 महीने में 3 करोड़ कैसे बनाया जाए। डोंट गेट ऑफेंड, ये ऐसी चीज मैं भी कर चुका हूँ, बिकॉज आई वॉज वीक में भी। क्योंकि ये सिंपल सा फंडा है, लोग बाहर में नहीं जाना चाहते, लोग घर में बैठेंगे, बिस्तर में बैठेंगे, बिस्तर में बैठ के उनको पैसा कमाना है। तो अगर आप काम नहीं करोगे, आप लोगों से बातचीत नहीं करोगे, आप नेटवर्किंग नहीं करोगे, तो आपका पैसा ग्रोथ कैसे होगा? जस्ट बिकॉज ये इंटरनेट वर्ल्ड आ गए, आपके हाथ में एक मॉडेम आ गए, आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे ही सब कुछ करो। हाँ, डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज जहाँ पे आप घर बैठे काम कर सकते हो, बट ये चीज़ ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में सिर्फ कंटेंट ढूंढोगे और आपको कमाने का सोर्सेस निकल जाएगा। आप यूट्यूब में ढूंढ के भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जिसमें आप ऐसे भी सोर्सेज ऑफ इनकम के कुछ बेनिफिट्स भी ले पाओगे। बट मैं ये चीज़ में बाद में आऊँगा, बट सबसे पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि कैसे एक्चुअली होता है। जो मेरी नॉलेज में वही आपको शेयर करूँगा, बट देयर आर डेफिनेटली डिफरेंट पीपल वो जो बोलेंगे कि भाई क्या बोले जा रहा है, क्या बक रहा है भाई। दिस इज द डार्क ट्रूथ ऑफ द इंटरनेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी आप समझ लो, आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल एक बेसिक चीज़ है, आप साइकिल से स्टार्ट कर रहे हो, आप साइकिल सीखने के बाद आप शिफ्ट हो जाते हो बाइक में। अभी आपको पैडल तो नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन आप साइकिल से आपको बैलेंसिंग आ गया है, आप बाइक में शिफ्ट हो जाते हो, आपको बाइक में भी आपका बैलेंसिंग तो है, इसके वजह से बाइक चला पा रहे हो, लेकिन बाइक में स्पीड के साथ साथ आपका बैलेंसिंग भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ साइकिल का एक बेसिक बैलेंसिंग लेकर बाइक चलाते हो, डेफिनेटली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आपका ज्यादा है। तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि ये इंटरनेट वर्ल्ड में अगर आप सोचते हो कि घर बैठे सब काम हो रहा है, तो वैसे होता नहीं है। आपको बेसिक चीजें समझना पड़ेगा। बेसिक चीजें क्या है? फर्स्ट स्टेप, आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। नेटवर्किंग कैसे होता है? नेटवर्किंग हम लोगों से बातचीत करो। आप सोशल मीडिया, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो टू गेट द कॉन्टैक्ट, टू लोगों तक जाने के लिए आप उनका हेल्प ले सकते हो, आप लोगों तक पहुंच सकते हो इन इजी वे। क्लाइंट के साथ आप सिर्फ एक इंस्टाग्राम में पिंग करके आप उनसे, या फिर यूट्यूब में पिंग करके आप उनसे डायरेक्ट बात करके आप काम नहीं ले सकते हो, आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो आपको वो क्लाइंट तक जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, वो क्लाइंट तक कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद आपके साथ अगर कांटेक्ट हो गया, देन आपके साथ वो क्लाइंट के साथ आपका जूम मीट होगा, कुछ वीडियो कॉल होगा, आपका मे बी एक इंटरव्यू सेशन होगा, आप दोनों के बीच एक मीटिंग सेशन होगा, तब जाके वो क्लाइंट आपके साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। अब डायरेक्टली आप किसी को इनबॉक्स करके आप काम मांगते हो, तो वैसे काम तो आएगा नहीं आपके सामने। तो ये सिंपल से एक बेसिक चीज है, तो ऐसे ही काम ग्रो होता है। अगर आप सोचते हो कि आप इंटरनेट से ही कमा लोगे, आप यूट्यूब में वीडियो डालोगे और आपके यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आप कमाना स्टार्ट हो जाओगे, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलना आपके वीडियो में ऐड आना चालू हो जाएगा, आपको ब्रांडिंग मिलना चालू हो जाएगा। कोई भी चीज इतना ईजी नहीं है, सब चीज स्टेप बाय स्टेप होता है। आप यूट्यूब को एज ए मॉडल में ले सकते हो, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेटिव चीजें डाल सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, आपके जो भी आपके नीश ऑडियंस है, जो भी आपका कैटेगरी है, आप उस हिसाब से आप वीडियो बना सकते हो, डाल सकते हो। बट आप डिपेंड नहीं हो सकते यूट्यूब में, आप डिपेंड नहीं हो सकता, ना ही आप यूट्यूब में डिपेंड हो सकते हो, ना ही आप इंस्टाग्राम में डिपेंड हो सकते हो। कोई भी चीज में आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। ये आपका एक मॉडेम है जो आपको एक साइड में लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी इसको भी देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी, यू हैव टू मेक द कंटेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपका कंसिस्टेंटली आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एवरीथिंग मैनेज करना पड़ेगा। देन आपका आ जाता है काम, जो आपका एक्चुअल काम है उसमें भी आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो भी क्लाइंट है उनके साथ मिलना जुलना, फिर उनके साथ आप क्लाइंट तक पहुंचना चाहते हो तो आप क्लाइंट के आप इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू भी आप क्लाइंट तक पहुंच सकते हो। आपको मॉडर्न ढूंढना पड़ेगा, किस मॉडर्न से आप जाना चाहते हो, उस मॉडर्न के थ्रू आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, इंटरनेशनल हो जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाए। ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज है कि बाहर का क्लाइंट ही आपको फोकस करना है, यूट्यूब के थ्रू ही फोकस करना है। भाई क्यों?
सिंपल सा बात है कि क्वेश्चन मार्क है मेरा, क्यों बाहर का क्लाइंट ही आपको क्यों फोकस करना है जब आपके पास सोर्सेज है कि आपका खुद का जगह, जब आपके पास आपका खुद का जगह है। अब मे भी हो सकता है आपका खुद का जगह एक स्मॉल सिटी है, मुंबई दिल्ली जैसा बड़ा नहीं है जिसमें एक बड़ा इंडस्ट्री जैसे रन होता है मुंबई दिल्ली में, वैसा आपका इंडस्ट्री नहीं है। पर ये बात भी तो आपको समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री जहाँ बड़ा है वहाँ पे कंपटीशन भी बड़ा है। अगर आपका इंडस्ट्री छोटा है, आप छोटे एक सिटी से बिलोंग करते हो, आप लोकली जा सकते हो, आप लोकली भी पैसा कमा सकते हो। आपके इस सिटी का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन को पकड़ लो, आज से 15 साल 20 साल पहले जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब यूट्यूब इंस्टाग्राम कुछ भी ऐसा नहीं था, तब भी वो कमा रहा था, तब भी वो मर्सिडीज चला रहा था, तभी भी वो कोई एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। तब तो ऐसा कुछ वर्ल्ड नहीं था, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, लिंक्डइन वगैरह कुछ भी नहीं था, तब वो कैसे कमा रहा था। तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस कि आप कौन से सिटी से, बड़ा सिटी से बिलोंग कर रहे हो। डेफिनेटली बड़ा सिटी होने का बेनिफिट भी बहुत है, बट उसके साथ कंपटीशन भी बहुत है। तो मे बी आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दी स्मॉल सिटी। जैसे मैं अभी स्मॉल सिटी में फोकस कर रहा हूँ। मैं भी एक बहुत बड़ा बेवकूफ था कि मैं ज्यादातर फोकस जस्ट बिकॉज मैंने इंटरनेशनल शूट करके आया था, तो मैं ज्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट को ही ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे बाहर जाना था, मुझे बाहर का कंट्री में ज्यादा शूट करना था। बट देयर इज आल्सो अनदर साइड जो लोगों को पता नहीं। जैसे मैं इंटरनेशनल जब मैं शूट करने गया था तो मुझे सिर्फ एयरपोर्ट से जाने तक, होटल तक, वहाँ पे फिर काम करके, फिर एयरपोर्ट से फिर वापस अपने सिटी तक, यही मुझे एक्सप्लोर करने को मिला। इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लोर करने को कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं वो 3 से 4 दिन 5 दिन जो भी जितने दिन भी मैं था, मैं सिर्फ वो वेन्यू में बुक था। मैं वो सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो वैसा काम चाहिए नहीं ना मुझे, सिंपल सा बात है, वैसा काम मुझे चाहिए नहीं। मैं अगर जाना चाहता हूँ फॉरेन में तो मैं अपने पैसे जाना चाहता हूँ, मैं वो जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं वहाँ का लोकल फूड, लोकल खाना, लोकल कल्चर जो भी है उनका ट्रेडिशनल चीजें है, मैं वो सबको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे सिटी में स्पेशल क्या क्या है, मैं वो सब चीज देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे टाइट एक शेड्यूल में जाना नहीं चाहता कोई भी एक फॉरेन कंट्री में या फिर कोई अच्छा सा सिटी में जहाँ पे मैं जाके कुछ भी एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। आपको लोकली ज्यादा फोकस करना चाहिए जो आपके हाथ के सामने है। मैं भी वही चीज कर रहा हूँ कि मैं लोकली ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, रेदर देन फोकस ऑन दी इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और बाहर के जितने भी क्लाइंट्स है मैं उसमें कम फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसा कुछ मिल नहीं रहा है बाहर के क्लाइंट को फोकस करके। वो सिर्फ दिखावा, एक दिखावा वर्ल्ड है जहाँ पे लोगों को दिखाना है कि मैं बाहर जाता हूँ काम करने के लिए, मैं बड़े बड़े सिटीज में जाता हूँ, मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल काम कर रहा हूँ। तो मुझे चाहिए नहीं ना वैसा काम। तो सिंपल सा बात है कि जितने भी लाइक मेरे ऐसे लड़के लोग हैं, मेरे ऐसे लड़के लड़की लोग हैं, जितने भी इंसान है, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द लोकल साइड। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो या फिर आपको एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो ये चीज को भी समझना पड़ेगा आप बिजनेस को कैसे देखना चाहते हो। आप बिजनेस को लोगों को दिखाने के लिए देख रहे हो कि आपको बिजनेस करना है, या फिर आपके बिजनेस एंड सर्विस के थ्रू आप एक सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हो। जितने भी फेक गुरु से उनके वीडियोस में जाके आप देखते हो एंड लाइक आपको सोचते हो कि मुझे भी इतने करोड़ों रुपए कमाना है 3 महीने में, 2 महीने में। तो आपको ये चीज भी समझना है कि आज वो यूट्यूब में दिख रहा है, कल में भी वो नहीं दिखेगा। ऐसे बहुत सारे गुरुज है, बिजनेस कोचेज है जिनके साथ मैं भी एक्चुअली काम कर चुका हूँ। अभी दे आर टोटली वैनिश, अभी वो नहीं दिखते। आई डोंट नो वो लोग किधर गए, कहाँ गए, कोई अपडेट नहीं है। लाइक यूट्यूब से गायब। जब यूट्यूब से गायब हो जाते हैं तो ये लोग, ऐसे बहुत सारे इंसान है जो यूट्यूब में आते हैं, दिखते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा इंसान है एंड लोग बेवकूफ बन जाता है। हम लोग इंडियन बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पीपल। ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि कैसे आपको करना है। कि अगर आप बिजनेस को ऐसे करना चाहते हो कि आपका बिजनेस में भी आज सही नहीं जा रहा है बट आपको जल्दी कमाना है, आपको लोगों को दिखाना है, तो आप बहुत सारे ऐसे मॉडल में आप इलीगल काम कर सकते हो, फ्रॉडिंग कर सकते हो, लोगों को आप स्कैम कर सकते हो, पैसे जल्दी कमा लो, लेकिन कल का कोई गारंटी नहीं कल क्या होने वाला है। एंड ऑन द अदर साइड आप बिजनेस को सस्टेनेबली चलाना चाहते हो एंड ये बिजनेस का एक फ्यूचर देखना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद भी ये बिजनेस आपका बड़ा हो जाए, एक्सपांड हो जाए एंड साथ ही साथ आपकी फैमिली के, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी बिजनेस को होल्ड कर पाए। तो अगर वैसे आप देखना चाहते हो तो बिजनेस को यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। आपके बिजनेस के साथ साथ आप सोसाइटी में क्या चेंजेस ला रहे हो उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा। मैं भी बेवकूफ़ था तो मैं ज़्यादातर बाहर में फोकस करता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितने भी लोकल ब्रांड्स है, जितने भी लोकल कंपनी है, जितनी में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उनको हेल्प कर पाऊँ। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली वो सर्विसेज नीडेड है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट दे आर नॉट गेटिंग इट इन एक्चुअल राइट वे। तो मैंने प्लान आउट किया कि भाई मैं इनको हेल्प करूँगा रेदर देन फोकसिंग ऑन बिग सिटीज, क्योंकि मैं बिग सिटीज में फोकस करने से इज लाइक अ स्मॉल फिश हु वांट टू रूल द ओशन। तो ये जो रैट रेस है, ये रैट रेस में तो मत आओ। एंड सेकेंडली ये जो फेक गुरुस है इनका वीडियोस देखना बंद करो, क्योंकि आप यूट्यूब में सुबह उठ के यूट्यूब खोलोगे, देखोगे इतने सारे वीडियोस, हाउ टू मेक 3 करोड़ 2 करोड़ इन अ मंथ और इन अ मंथ ऑफ 2, आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। आप उनका सिर्फ व्यूज दे रहे हो एंड साथ ही साथ मे बी आप उनके मेंबरशिप ले रहे हो, उनके कोर्स ले रहे हो। आप पहले खुद को समझो एंड आपके जो एरिया है वो एरिया का
प्रॉब्लम को समझो, वो प्रॉब्लम को समझ के अपने अपने बिजनेस में फोकस करो। ये इंटरनेट वर्ल्ड जो है ना, ये इंटरनेट वर्ल्ड एक समुंदर जैसा है जहाँ पे आपको हर चीज़ सही लगेगा और आपको पता नहीं इसका गहराई कितना है। आप गहराई में जाते रहोगे, जाते ही रहोगे, जाते ही रहोगे, एंड साथ ही साथ कब खो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तब आपको पता चलेगा जो आपका मेन मोटिव था, जो आपका मेन वे था, वो उसको आपने खो दिया है। आप लौट के भी वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि आप बहुत दूर तक चले जाओगे। तो ये इंटरनेट के वर्ल्ड में ज़्यादा मत घुसो। सुबह उठ के यूट्यूब का वीडियो देखना बंद करो एंड आपने जो पहले एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट किया था वो चीज़ से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब इंस्टाग्राम को बंद कर दो, उसको एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस से देखो, बट अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन आप यूट्यूब में इंस्टाग्राम में मत ढूंढो। रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको अपने सोशल मीडिया में ढूंढना बंद करो। अपने प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया में शेयर करना बंद करो। आप कोई भी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस देख कर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इन्फ्लुएंस के साथ ही साथ उसको ऑन स्पॉट अप्लाई मत करो। आप दिन में हज़ारों वीडियोस देखोगे, आप 1000 बार मैनिपुलेट हो जाओगे। तो आप खुद को ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। फोकस करो कि आप अपने बिजनेस के थ्रू, अपने सर्विस के थ्रू कैसे अपने सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हो। मुझे लगा था कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं ये चीज़ से मैं खुद निकल आया हूँ। सो मैं नहीं चाहता कि मैं जिस प्रॉब्लम में था वो प्रॉब्लम में अभी की जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो भी ये प्रॉब्लम में आए। अगर इतने तक अपने वीडियो को वॉच कर लिया है तो जस्ट कमेंट कि आई विल स्टार्ट टुडे। अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो और भी बनाऊँ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल कीप अपलोडिंग एंड आई विल कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।